है जो आकर के चला। और गीता जी का जब से प्रागट्य हुआ तब से गीता गई नहीं। भारतवर्ष में जन जन के अंदर वो गीता व्याप्त है। तो गीता जयंती नहीं, गीता जी का प्रगट दिवस। और आप सबको गीता जी की इस प्रगट दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। हमारे केएल तनेजा जी के प्रेरणा से मंदिर कमेटी के प्रधान और सभी सदस्यों ने प्रशंसनीय कार्य किया। अध्यात्म का कोई भी कार्य, भगवान के निमित्त कोई भी किया हुआ कार्य छोटा बड़ा नहीं होता, वो बड़ा ही होता है। जो भी भगवान के लिए किया जाए, अध्यात्म के लिए किया जाए, लोगों के लिए किया जाए, वो छोटा नहीं, वो बड़ा ही होता है। टीवी प्रोग्राम कोई छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। आप सब संख्या में कम तो जरूर हैं, लेकिन कमजोर नहीं है। गीता की बात चल रही थी तो कौरव संख्या में बहुत ज्यादा थे। कौरव 100 थे, पांडव 5 थे। भगवान ने कहा मुझे कम लोगों से दिक्कत नहीं है, मुझे कमजोर लोगों से दिक्कत है। पांडव 5 थे, संख्या में कम थे, लेकिन कमजोर नहीं थे। तो आप सब जितने यहां बैठे हैं, संख्या में कम तो जरूर है, लेकिन कमजोर नहीं। सीतारामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय, अयोध्यानाथ भगवान की जय, सरयू महारानी की जय, अपने अपने सर्वदेव भगवान की जय, पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की। पंडित जी पंपलेट है क्या आज का कुछ छपवाए थे गीता जयंती का? नहीं, अच्छा मोबाइल में है। कोई नहीं, एक केवल हमको ब्रीफ चाहिए था, बाकी सब ठीक है। आज सभी शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध जन मातृशक्ति, सबसे पहले तो तनेजा देव को देखकर मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। इनके लिए तालियां। जब जब तनेजा जी हमारे पास आते हैं हमको रोमांचित कर देते हैं। और तनेजा जी के पास इतनी ऊर्जा है कि हम लोग जब आते हैं तो इनकी ओरा से प्रभावित रहे बिना रह नहीं पाते। और ऐसा व्यक्ति जो हमेशा मुस्कुराता है, गुनगुनाता है। स्वामी जी बार बार कहा करते हैं अपने सत्संग में, गुनगुनाते रहो मुस्कुराते रहो, जीवन संगीत है स्वर सजाते रहो। हमारे मध्य विराजमान रामकृष्ण साधना केंद्र मुरथल के पीठाधीश्वर परमाध्यक्ष पूज्य डॉक्टर स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज किशोरी कृपा धाम के भी संस्थापक संचालक हैं, जो वृंदावन में है। साथ में बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे साथ श्रीमान राकेश शर्मा जी हैं, जो हमारे राम की साधना, जहाँ पर भगवान राम, भगवान कृष्ण जैसी दिव्य विभूतियाँ अवतरित हुई हैं और जिन्होंने हमें, हमारे समस्त मानवता के लिए हमें जीवन जीने की कला सिखाई है। आज मैं सर्वप्रथम अपने पूज्य श्री महाराज जी गुरुदेव भगवान को नमन करते हुए उनकी ही पावन अनुकंपा से मैं गीता जी के विषय में अपने भाव व्यक्त करने का प्रयास करूंगी। मैं भगवान श्री कृष्ण की उपासक रही हूँ और गीता जी का साकार रूप, भगवान श्री कृष्ण का साकार रूप श्रीमद् भगवद गीता है, जो मुझे बहुत 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 परम प्रिय है। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं या पठेत् प्रयते पुमान्, विष्णु पदमवाप्नोति भयेशोकादिवर्जितः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन, पाठो वत्स सुधीर भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। श्रीमद् भगवद गीता जो या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माग्निश्रिता, जो भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंद से प्रकट हुई है, सब वेदों और उपनिषदों का सार है। देखो, अब हम कलयुग में हम लोगों की एवरेज एज 70 साल, 80 साल, 90 साल तक है। तो हम प्रैक्टिकली वेदों और शास्त्रों का स्वाध्याय, उसका गहन स्वाध्याय कठिन है। तो सर्वोपनिषद गावो, सब उपनिषद अगर गाए हैं, दोग्धा गोपाल नंदन है और भगवान कृष्ण दोग्धा है,
पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता। और अर्जुन जो है, जो बछड़ा है, उसके अंदर जो दूध निकलता है वो कितना ज्ञान अमृत रूपी दूध निकलता है, अर्जुन को निमित्त बनाकर समस्त मानवता के लिए दिया है। पर जो इस मर्म को नहीं समझते तो कहते हैं कि हाँ, गीता जी का पाठ करना, गीता जी तो मरने पर ही पाठ किया जाता है, चलो चलो ये मृत्यु शैया पर है, 18वें अध्याय का पाठ करो, इसका उद्धार हो जाएगा। गीता जी अगर पाठ हम करेंगे कहीं हम जीवन से विरक्त ना हो जाए, कहीं हम अपने कर्तव्य कर्मों से दूर ना आ जाए, अरे अरे कहीं हमारे बच्चे सन्यासी ना बन जाए। ये एक समाज में भय और भ्रांति है। तनिक सोचो, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन क्या दोनों अच्छे सत्गृहस्थी नहीं थे? वो थे। श्रीमद् भगवत गीता के बारे में उसका पठन पाठन करना बहुत अनिवार्य है, ऐसा कहना सर्वथा अनुचित है। अब हम देखते हैं श्रीमद् भगवत गीता का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, कहाँ हुआ। युद्ध में अर्जुन खड़ा है, सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। हे केशव, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा कर दे। वो उसे सारथी के रूप में मानता है, वही भाषा का वो प्रयोग करता है। भगवान वैसे ही आज्ञा का पालन करते हैं। वो युद्ध में खड़ा होता है, विपक्ष में अपने सगे संबंधियों को देखता है, बहुत विचलित हो जाता है, जैसा कि हम भी हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को कहता है, हे केशव, सीधा हे कृष्ण, सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपुथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। हे केशव, मेरे हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, मेरा शरीर कंपायमान हो रहा है, मेरा धनुष गिरता जा रहा है, मैं तो रुक भी नहीं सकता, मैं खड़ा नहीं हो सकता। हे केशव, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यही स्थिति अगर हम इसको अपने जीवन से कोरिलेट करें, हमारे जीवन के अंदर भी, हमारे चित्त में भी अनुकूल प्रति, जिसके अंदर कभी नेगेटिव विचार आ रहे हैं, कभी पॉजिटिव विचार आ रहे हैं, नेगेटिव विचारों में आए हम उसके सेवा में लगाए रखना, सेवा में लगाए रखना। तू मेरा मैं तेरा बाबा, तू राजी मैं राजी। तू मेरा मैं तेरा बाबा, तू राजी मैं राजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने जीवन की बाजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने जीवन की बाजी। तुम्हारे हाथ है, तुम्हारे हाथ है, बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। प्रवीण, सुदर्शन चक्रधारी योगीराज श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के संचालक, जिनके श्रीमुख से यह गीता जी का ज्ञान हमें यहाँ प्राप्त हुआ है, उनको सादर नमन। एक बार जय घोष करेंगे। योगीराज श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। यहाँ नहीं है, क्षेत्र है हर जिले में। अब तो गवर्नमेंट भी एड कर दे रही है इसके लिए कि ये जो है मनाई जाए। तो सिर्फ ये जो है जागृत धाम की, तो इनसे काफी अगर आप यहाँ कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसा प्रोग्राम कहीं होता नहीं है। ये पहली बार है कि यहाँ पे इंदौर जो है हम ऐसा प्रोग्राम हम आपातवाद करके पूरे विश्व में फैला एंजाइटी, डिप्रेशन और वर्ल्ड वार की जो सिचुएशन बन रही है, भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है जो गीता के सिद्धांतों के द्वारा भारत को शांति प्रदान कर सकता है। हरिओम, शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद।
और थोड़े शब्दों में बहुत कुछ आचार्य ने हमारा मार्गदर्शन किया। अब 1 मिनट का समय इन बच्चों को स्वामी जी से भेंट दिलवा दें। आज सारे पढ़ गए पढ़ना ये कोई किताब चेक करिए बोला ये सब बोले धन्यवाद कहिए आप लोग। धन्यवाद। गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलना है पढ़िए बोले सॉरी गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि जैसा कि आपको बताया कि स्वामी जी और प्रोग्राम में जाना है, तो मैं स्वामी से अनुरोध करूंगा कि हमारा मार्गदर्शन करें। लेकिन यहाँ में एक छोटी लाइन ऐड कर दो स्वामी जी। आज तक ये कार्यक्रम नेजा जी की प्रेरणा से हुआ। इसके पीछे नेजा जी ने मतलब एक सुझाव दिया और इमीडिएट इसको लागू किया गया, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करें कि आपके देव संस्कार है। तो हमें मतलब आपको तो याद ही है इस बंदे की आधारशिला आपने ही रखी थी, तो उस हिसाब से इस कार्यक्रम जितना सनातन को कोशिश करेंगे, जितना आगे अपनी तरफ से ले जाए, उतना पूरा हमारे टीम इसमें काम करेगी। और आज ये जैसे बता रहे हैं, ये प्रोग्राम तो सुनिश्चित इस वजह से हो गया कि स्वामी जी ने हाँ भर दी। हमने इनसे रिक्वेस्ट करी कि हम ऐसा ऐसे इंडोर प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, जो है जो कुछ गीता में है उसका कुछ उपदेश हमारे जैसे सज्जन के उपदेशक जो भी आगे यहाँ कहें, जैसे आचार्य जी ने कहा, मैं अपनी बहन जी सुशीला जी ने कहा, तो ये जो प्रवचन है ये जरूरी है। ये सिर्फ गीता जी को पढ़ लेना या वह उसका मतलब समझना है तो कोई फायदा नहीं है। तो मैंने स्वामी जी से रिक्वेस्ट करी कि हम यहाँ ऐसे मनाना चाहते हैं, तो आपकी इजाज़त हो तो आपकी उपस्थिति के लिए जो हम करते हैं रिक्वेस्ट करते हैं। तो इन्होंने जो है हाँ भर दी और मेरा दिल बहुत खुश हुआ।